हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम नया अध्याय नंबर 6 अवकलजों के अनुप्रयोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा। ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मोस्ट है। 6 नंबर की प्रश्नावली है बेटा। 5 प्रश्न बनते हैं इसमें, 4 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। टॉपिक है अपना राशियों के परिवर्तन की दर। कैसे राशियों की परिवर्तन की दर में मतलब दर में क्या बदलाव आ रहा है बेटा, वो हम निकाल लेंगे, वो निकालना सीखेंगे। कैसे, जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ना, तो दर में क्या परिवर्तन हो गया, कौन सी दर से बढ़ा, ये हम ज्ञात करेंगे। जैसे एक कोई गोला है तो गोले में बेटा उसका जो आयतन है वो त्रिज्या के सापेक्ष कितना बढ़ा है ना, कितनी वृद्धि हुई। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और वेरी वेरी मोस्ट है, यानी बड़ा मजा आ जाएगा बेटा आपको लास्ट तक देखोगे तो। और लास्ट में कमेंट करके जाना कि वास्तव में बढ़िया लगा कि नहीं लगा बेटा। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं राशियों के परिवर्तन की दर। तो परिभाषा लिख लेते बेटा। यदि किसी राशि y में किसी राशि y दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम द्वारा y बराबर एपेक्स को संतुष्ट करते हुए बदल रही है तो वह x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर कहलाती है। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर कहलाती है। ये जनरल सी परिभाषा है बेटा, समझने के लिए लिखी है हमने कि भाई यदि किसी राशि y दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम द्वारा y बराबर एपेक्स को संतुष्ट करते हुए बदल रही है तो वो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर कहलाती है। और इसी लाइन को बेटा किससे निरूपित करते हैं, ये जो लाइन लिखी है हमने इसी को हम लिखते हैं dy बटा dx। इसका मतलब भी क्या हुआ बेटा, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर हो गया। दूसरी स्थिति में अगर मैं ये लिखूं, क्या लिखूं बेटा, dA बटा dr। इसका मतलब क्या है कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर ऐसे निरूपित करेंगे बेटा। क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, स्पष्ट है ना। अगर मैं ये लिख दूं कि dv बटा dr, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। इस तरीके से अब मैं इनको निरूपित करते हैं, लिखते हैं और क्वेश्चन में बार बार लिखेंगे बेटा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो अब हम आगे बेटा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक शर्तें भी आप देख लेना बेटा। वो शर्तें क्या है यही मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। जो शर्तें हैं यानी मैं तो बेटा तो नोट लगा करके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, नोट लगा करके। पहला पॉइंट क्या है, यदि x राशि बढ़े तो y भी बढ़ती है, तब क्या होता है बेटा, तब dy बटा dx क्या होगा, धनात्मक होगा, ध्यान रखना। दूसरी स्थिति में अगर x राशि बढ़ती है और y घटती है तो बेटा dy dx क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर x राशि बढ़ रही है और y भी बढ़ रही है तो dy बटा dx क्या होगा बेटा, धनात्मक होगा। और x बढ़ रही है और y घट रही है तो dy बटा dx क्या होगा बेटा, ऋणात्मक होगा, है ना। अगर कांस्टेंट समान ही रहे तो समान रहेगा तो क्या रहेगा बेटा, है ना, तो dy बटा dx क्या रहेगा आपका, 0 हो जाएगा। ये आपको स्थिति ध्यान दो। वैसे ये तो ही हम यूज करेंगे, इनका तो वैसे माइंड में रखना बेटा, dy बटा dx बराबर 0। चलिए तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी है, चुटकियों में आपके सवाल हो जाएंगे बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके, है ना। तो प्रश्नावली 6.1 में से पिछली बार भी बेटा 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, ध्यान रखना। कितने प्रश्न पूछे गए पिछली बार, 3 प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है अपना बेटा 6.1, पहला प्रश्न, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए।
मतलब हमारे को क्या ज्ञात करना है बेटा, पहले क्वेश्चन में हल माना, क्या मान रहे बेटा, माना वृत्त का क्षेत्रफल a है, हमने ये मान लिया बेटा। जब मान लिया तो हमारे को क्या पूछ रहा है, dA बटा dr पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी ये हमारे को ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है। तो स्पष्ट लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो मतलब dA बटा dr ज्ञात करना है, ऐसे हमारे को पता लगाना बेटा, बहुत सिंपल है। चलिए तो पहला प्रश्न ए में हमारे को दिया है, क्या दिया बेटा, r बराबर 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल को क्या माना हमने a, तो a बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, r के सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक का तो क्या हो जाएगा बेटा, dA बटा dr, और पाई कांस्टेंट है तो पाई का पाई, और r स्क्वायर का क्या हो गया, 2r हो गया। तरफ दो मान इसमें, पाई तो पाई है, और 2 इंटू इस r की जगह मान दिया हुआ बेटा 3, तो 6 पाई। अब ध्यान देना बेटा, dA बटा dr, 6 पाई तो सोल्व हो गया। अब इकाई कैसे, ऊपर क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस में आता है बेटा, स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में कौन है, त्रिज्या, त्रिज्या सेंटीमीटर, यानी इस दर से क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ये आपके हो जाएगी। ये आंसर हो गया, बस बहुत सिंपल सा है ना। अब वापस बी वाला, बी में क्या है बेटा, r बराबर 4 सेंटीमीटर है, r बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर, सेम हुई, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, किसके सापेक्ष बेटा, r के सापेक्ष, तो dA बटा dr बराबर पाई तो कांस्टेंट है, r2 का क्या हो गया बेटा 2r, और फिर वापस मान रखेंगे तो पाई इंटू 2 इंटू r की जगह क्या रख दो, 4 रख दो, तो 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस दर से क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ये दर होंगे बेटा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी प्रश्न है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्नावली बहुत जल्दी हो जाएगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बेटा, इसमें 17-18 सवाल है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देना। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है बेटा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब ये लाइन जो लिखी है बेटा, अब हम इसको लिखेंगे क्या, ध्यान देना, तो यहां लिखेंगे माना घन का आयतन, क्या मान लिया बेटा, v है। अच्छा v है तो फिर dv अपॉन में क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। क्यों, समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर हमारे को दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ऐसे पता चला बेटा, ऐसे हमारे को पता लगाना है। अब आगे और क्या कह रहे हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो अब मान लो, माना पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बेटा, s है। जब s है तब हमारे को क्या निकालना है, ds बटा dt हमारे को ज्ञात करना है। वो स्पष्ट कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल समय के सापेक्ष कौन सी दर से बढ़ रहा है, यानी ds बटा dt हमारे को ज्ञात करना है। हाँ, जबकि इसके किनारे की लंबाई क्या दे रखी है बेटा, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो आप किनारे को मान लो, तो माना कि किनारा, माना किनारा x है। जब x है तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब, तो भुजा को यानी किनारे को हमने x माना हुआ है, तो भुजा क्यूब मतलब x क्यूब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके किसका सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, समय के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, t के सापेक्ष करेंगे तो v का तो क्या हो जाएगा, dv बटा dt बराबर इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का क्या हो गया बेटा dx बटा dt। dv अपॉन dt का मान दिया है, रखो इधर 8 रख दिया, 3x स्क्वायर बराबर में सॉरी इनटू में dx बटा dt। तो dx बटा dt की वैल्यू क्या आ रही बेटा, 8 बटा 3x स्क्वायर, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब हमारे को क्या निकालना है, ds बटा dt निकालना है। तो ds बटा dt के लिए क्या करेंगे बेटा, अब बात करेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, सूत्र क्या होता है, s बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर है ना। तो s बराबर हमारे पास 6x स्क्वायर है, तो अब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो s का तो क्या हो जाएगा ds बटा dt, और इसका जब करेंगे तो क्या होगा बेटा 6
6 तो कांस्टेंट है आपका, तो 6 का 6, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x और वापस x का करेंगे तो dx बटा dt। सॉल्व कर दो बेटा, 6 इंटू 2 इंटू, अब इस x की जगह मान रखो, ये जो x का मान क्या है 12, तो इस x की जगह रख दिया हमने 12। dx बटा dt का मान बेटा समीकरण 1 से उठा के रखो, इधर मान रखा तो 8 बटा 3x स्क्वायर है ना। अच्छा यहाँ पहले ही मान रख दिया, कोई बात नहीं, अब यहाँ x की जगह भी रख दो आप। जब मान रखेंगे तो 6 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 8 बट्टा 3 इंटू 12 इंटू 12, 12 से 12 कट गया, फिर 12 से 12 भी बेटा कट गया, तो आंसर क्या आ गया ds बट्टा dt बराबर आंसर आ गया आपके 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यह आपका आंसर हो जाएगा बेटा दूसरे का। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे प्रश्न की। कौन से क्वेश्चन की बेटा? तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी आपके बहुत ही इजी प्रश्न है ना, बहुत इजी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तीसरे में ध्यान देना। हल, माना त्रिज्या को हमने क्या ले लिया बेटा, त्रिज्या r है, त्रिज्या r है तो dr बटा dt, मतलब समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है हमारे को 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखी है बेटा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लो बेटा a है तो dA बटा dr हमारे को क्या करना है, सॉरी dA बटा dt है ना, समय के सापेक्ष ज्ञात करना है। अच्छा इसमें स्पष्ट लिखा है ना बेटा, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो अब यहाँ समय है तो समय के सापेक्ष ही तो बढ़ेगा है ना, तो dA बटा dt हमारे को ज्ञात करना है। और त्रिज्या का मान दिया है r बराबर कितना दिया है बेटा, 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट क्षेत्रफल से ले बेटा। तो a बराबर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, a बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। t के सापेक्ष जब a का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, dA बटा dt, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 2r, फिर वापस r का करेंगे तो dr बटा dt, रखो मान, पाई इंटू 2 इंटू r की जगह 10 इंटू dr बटा dt की जगह 3। सोल्व कर दो बेटा, 3 दूनी 6, 6 और 10 को गुणा किया तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ये आपका किसका आंसर हो जाएगा बेटा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। कितने छोटे प्रश्न हैं है ना। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न हल। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा यही क्वेश्चन बेटा पिछली बार बोर्ड में आ चुका है, ये चौथा जो प्रश्न है, ठीक है ना। एक परिवर्तनशील घन का किनारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये हमारे को दिया है बेटा। और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये मान लो बेटा, तो माना घन का किनारा हम जो मान रहे हैं बेटा वो x है। जब किनारा हमने x मान लिया तो dx बट्टा dt, यानी समय के सापेक्ष घन के किनारे में परिवर्तन की दर दे रखी है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है बेटा। और माना घन का आयतन आप मान लो, माना घन का आयतन v है। घन का आयतन क्या है बेटा, v है। v है तब dv बटा dt हमारे को ज्ञात करना है। ये तो स्पष्ट लिखा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dv बटा dt हमारे को ज्ञात करना है। और जबकि आपको किनारे की लंबाई 10 यानी दिया है बेटा, क्या दिया है, दिया है x बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आप सीधा सॉल्व करो है ना। तो घन का आयतन का सूत्र, घन का आयतन v बराबर क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब, यानी किनारे को हमने क्या मान रखा बेटा, x क्यूब। तो v बराबर x क्यूब का किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे तो v का तो क्या हो जाएगा, dv बटा dt, और x क्यूब का क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर, वापस x का क्या होगा dx बटा dt, रखो मान,
3 इंटू एक्स की जगह तो क्या बेटा 10, यानी 10 का वर्ग 100 dx बटा dt का मान dx बटा dt का मान 3 दिया है। सोल्व कर दो बेटा, 3 3 9, 9 को 100 से गुणा किया तो 900 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बेटा। ध्यान रखना इकाई का विशेष, क्योंकि आयतन और समय है ना, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड ये आपकी इकाई हो जाएगी। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से आयतन बढ़ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। पांचवा प्रश्न ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 हल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर जल है, पत्थर डाल रहे हैं। बचपन में बहुत ऐसे हम करते थे बेटा, है ना, आप भी करते ही होंगे। तो एक स्थिर जल में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जैसे ही पत्थर डालेंगे तो पानी में तो वृत्ताकार जो तरंगे उत्पन्न होगी बेटा, तो किसमें परिवर्तन हो रहा है, तो त्रिज्या में तो परिवर्तन हो रहा है। जैसे त्रिज्या बढ़ेगी तरंगे भी बढ़ती जा रही है, त्रिज्या भी बढ़ी, है ना। तो वो हमारे को पूछ रहा है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल की बात कर दी उसने, है ना, त्रिज्या दी हुई है। चलो, तो अब ये जो हमारे को दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे को दर दे रखा है dr बटा dt दिया हुआ है 5 में। तो हल दिया है, माना क्या मान लो बेटा, माना त्रिज्या r है तब dr बटा dt बराबर हमारे को दिया है, क्या दिया बेटा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। फिर त्रिज्या बराबर भी दिए, यहाँ त्रिज्या बराबर भी तो दे दिया है r बराबर 8 सेंटीमीटर। और हमारे को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी dA बटा dt हमारे को ज्ञात करना है ना। आप सोल्व कर लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या लिखेंगे बेटा, पाई r स्क्वायर, किसके सापेक्ष करेंगे, क्योंकि dA बटा dt ज्ञात करना है तो t के सापेक्ष करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर एक का तो क्या हो जाएगा dA बटा dt, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का करेंगे तो 2r, फिर इनटू वापस r का करेंगे तो क्या होगा बेटा dr बटा dt, रखो मान, पाई इंटू 2 इंटू त्रिज्या की जगह क्या रखोगे बेटा 8 इंटू dr बटा dt का मान क्या है 5। सोल्व कर दो, 8 2 5 40, 40 को 2 से गुणा किया तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। छठा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी हमारे को क्या दिया है बेटा, हल दिया है, डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, लिख सकते हैं dr बटा dt, है ना। ये दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी dr बटा dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर आगे क्या पूछ रहा है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है। माना की परिधि क्या है बेटा, माना परिधि मान ले, क्या मान ले बेटा p है, p है तो dp बटा dt क्या है ये हमारे से पूछ लिया। और क्या दिया हुआ बेटा r बराबर 4.9 सेंटीमीटर, जब r बराबर 4.9 हो तब बताओ परिधि में परिवर्तन की दर। और दे दिया हमारे को, दिया है r बराबर क्या दे दिया बेटा 4.9 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, देखो ये r बराबर जो दिया बेटा यूज होगा कि नहीं होगा, ये भी एक बड़ा लॉजिक हो गया, ध्यान देना। तो माना परिधि बराबर वृत्त की परिधि p बराबर सूत्र क्या होता है बेटा 2 पाई r होता है। जब किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर p का तो क्या हो जाएगा बेटा dp बटा dt, 2 पाई कांस्टेंट है 2 पाई हो गया, और r का करेंगे तो dr बटा dt, रखो मान 2 पाई इंटू dr बटा dt का मान क्या बेटा 0.7 मल्टीपल किया तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया आपका, यानी त्रिज्या यूज नहीं हुई है। अब आप ये मत कहना सर दी हुई यूज क्यों नहीं हुई, तो नहीं हुई बेटा, है ना। अब वो तो r था इसलिए दे दी उन्होंने, तो हमने जब अवकलज किया तो r कहीं है ही नहीं, तो फिर क्यों लगाएंगे, है ना, जो दिया वही रखेंगे। तो ये आपका छठे का आंसर हो गया। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, मतलब dx बटा dt क्या हो जाएगा बेटा -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। घट रही है तो माइनस लगेगा,
ये ध्यान रखना। चलो तो साथ में हम क्या लिखेंगे, हल दिया है, क्या दिया है बेटा, आयत की लंबाई को उन्होंने x मान रखा है, तो dx बट्टा dt यानी समय के सापेक्ष x क्या है, आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर दे रखी है बेटा, माइनस आएगा, ध्यान रखना क्योंकि दर घट रही है, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसलिए dx बटा dt हो जाएगा। इकाई से पता लगाना बेटा, ध्यान रखना, मिनट है तो t आएगा, है ना, और दूसरी इकाई सेकंड भी है, वो भी समी है तो t आएगा, इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो दूसरी स्थिति में dy बट्टा dt बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट हमारे को दिया हुआ है। हाँ, अब कब, जब क्या बेटा, x क्या है, x आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है बेटा 8 सेंटीमीटर, और y क्या है बेटा, आयत की चौड़ाई क्या दी हुई है हमारे को, 6 सेंटीमीटर। हाँ, अब हमारे को पूछ रहा है पहले में कि आयत का परिमाप, पहले ए में आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या बेटा, परिमाप को आप p मान लो, सूत्र क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, रखो मान, p बराबर 2 इंटू लंबाई की जगह क्या रखोगे बेटा, x है तो x रखो, प्लस चौड़ाई क्या है बेटा, y तो y रखो। अब हमारे को ये तो पूछ रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब दर ज्ञात करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करो, जब p का करेंगे तो dp बट्टा dt, दो तो कांस्टेंट है, ये 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर x का करेंगे तो dx बट्टा dt, प्लस y का करेंगे तो dy बट्टा क्या हो जाएगा बेटा, dt, रखो मान, 2 इंटू dx बट्टा dt का मान -5 प्लस dy बट्टा dt का मान 4, सोल्व कर दिया तो क्या है बेटा, -2, इकाई क्या लगेगी, सेंटीमीटर पर मिनट की दर से आयत का परिमाप घट रहा है, क्योंकि माइनस है, ये आपका क्या हो गया बेटा, 7वें का A का आंसर हो गया। अब दूसरे में हमारे को क्या पूछ रहा है बेटा, दूसरा यही लिख रहा हूं, ध्यान देना, चलो b बराबर यही लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल को हम a से ले रहे हैं बेटा, सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो a बराबर लंबाई किस में मानी हुई है बेटा, x में, लंबाई की जगह x ले लिया, इंटू चौड़ाई किस में मानी हुई है, y में। अब यहाँ भी किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, t के सापेक्ष। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्यों ध्यान देंगे बेटा, क्योंकि दोनों आपके वेरिएबल इनटू में है, इसलिए यहाँ पे लेबनिज नियम यानी गुणनफल नियम का उपयोग करते हुए अवकलज किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो एक का तो किया a बटा dt, गुणनफल नियम क्या कहता है बेटा, पहला इंटू दूसरे का अवकलज y का किया तो dy बटा dt, प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलज dx बटा dt, रखो मान, इस x की जगह x का मान क्या दिया बेटा, 8, ये 8 रख दिया, dy बटा dt का मान 4, ये 4 रख दिया, प्लस y का मान क्या बेटा 6, ये 6 रख दिया, dx बटा dt का मान -5, ये -5 रख दिया, सोल्व कर दो, 8 चौक 32, माइनस प्लस को माइनस को माइनस, 6 पंजे 30, 32 में से 30 घटा दो, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, इस दर से। अब आयतन को v से दर्शाते हैं, वॉल्यूम v लेते हैं, तो अब हमारे को दिया है इस 8वें क्वेश्चन के अंदर, लिखेंगे क्या बेटा, ध्यान देना, हल दिया है आयतन में परिवर्तन की दर यानी dv बट्टा dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, है ना, ये हमारे को दिया है। तो अब दिया है, लिख दिया, आगे क्या बोल रहा है देखो ध्यान दो, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी dr बट्टा dt हमारे को ज्ञात करना है ना। फिर आगे क्या पूछ रहा है बेटा, जब त्रिज्या क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो, ये तो ज्ञात करना है, और जब त्रिज्या क्या है बेटा, त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर है। चलो तो अब आयतन का ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे को किसका इक्वल है बेटा, गोले का, तो गोले का आयतन हो जाएगा
तो गोले का आयतन V बराबर क्या सूत्र होता है बेटा गोले का आयतन का 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। किसके सापेक्ष किया जाएगा बेटा t के सापेक्ष। t के सापेक्ष अवकलन करने पर v का किया तो dv/dt 4π/3 तो कांस्टेंट है बेटा और r क्यूब का करेंगे तो 2r² इंटू r का वापस होगा dr/dt। समय के सापेक्ष ये भी तो वेरिएबल है ना, तो इसीलिए dr/dt। dv/dt का मान क्या दिया बेटा 900 बराबर 4π/3 इंटू 2 और इस r की जगह 15 दिया है तो रख दो बेटा 15 इंटू 15 और dr/dt तो हमारे को ज्ञात करना है। सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो 900 तो पहले से ही है, 3 इधर भाग में है बेटा, इधर आ गया तो गुणे में हो गया, बट्टे में 4π इधर भाग में आ जाएगा, 2 भी भाग में, 15 इंटू 15 भी भाग में और बराबर में क्या चल रहा है dr/dt। काटो इसको, काटेंगे तो 4 का भाग दे दो बेटा है ना 4, फिर इसको काट दिया 4 दूनी 8 225 और देखो 15 इंटू 15 भी 225 ही होता है, 15 और 225 भी कट गया। तो अब शेष क्या बच गया बेटा, शेष हमारे पास रह गया 3/2 पाई। अच्छा 3/2 पाई आपके 3 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 और वापस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3। तो ये थोड़ा बेटा ध्यान रखना, सॉरी यहाँ, और 3 से 3 भी कट गया तो क्या बचा फिर तो 1/पाई बचा है और क्या है ना 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये बेटा मैथ्स में थोड़ा होता है, एक स्टेप एक अक्षर चेंज हो गया तो पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नौवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौवा भी सेम टू सेम 8वीं की तरह ही है। क्या है नौवा क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या परिवर्तनशील है बेटा है ना, तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष हमारे को आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और जब क्या बेटा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यानी ये तो बहुत छोटा हो गया। त्रिज्या जब परिवर्तनशील है और हमारे को पूछ रहा है बेटा त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो dv/dr हमारे को ज्ञात करना है। यानी त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर कब, जब r बराबर कितना दिया है बेटा 90 में, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। गुब्बारे की बात है तो गुब्बारा ही गोला है तो गोले का आयतन सूत्र क्या होता है बेटा v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। किसके सापेक्ष करेंगे r के सापेक्ष करेंगे बेटा, और 8वें में हमने t के सापेक्ष किया है, ध्यान रखना। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर v का तो क्या हो जाएगा dv/dr बराबर 4π/3 तो कांस्टेंट है और r क्यूब का करेंगे तो बेटा 3r² और वापस r का करेंगे तो एक ही होगा है ना, तो dr/dr तो कट गया तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, इसको मान रखो, सोल्व करो बेटा 4π/3 इंटू 3 और r की जगह 10 इंटू 10, 3 से 3 तो कट गया, यानी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से, यानी त्रिज्या के सापेक्ष ये आपके आयतन में परिवर्तन की दर हो जाएगी बेटा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब की। अब 10वां सवाल देखिए, 10वां क्या कह रहा है बेटा, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। 5 मीटर कोई लंबी सीढ़ी है जो एक दीवार के सहारे झुकी हुई। मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। देखो यही करते हैं हम। 10वां प्रश्न हल क्या कह रहा है, ये कोई एक है बेटा आपके, क्या हो गई कोई दीवार है, ठीक है, और ये एक भूमि तल हो गया आपके, है ना। अब इस दीवार के सहारे कोई एक सीढ़ी है, जो सीढ़ी आपके झुकी हुई है, मान लो कि ये एक सीढ़ी है, ठीक है, ये क्या होगी बेटा सीढ़ी, इसको नाम दे देते हैं हम सीढ़ी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई क्या दे रखी है बेटा 5 मीटर में है, ये 5 मीटर दी हुई है, ठीक है, दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है। सीढ़ी का सिरा, नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जा रहा है। अब इस लाइन का मतलब ध्यान देना बेटा, ये जो भूमि के अनुदिश यानी जमीन पर ये सिरा है सीढ़ी का, इस सिरे को खींचा जा रहा है इधर की तरफ, है ना, दीवार से दूर। अब वो कौन सी दर से खींचा जा रहा है बेटा, अब मैं इसको पहले नामांकित कर रहा हूं, ए
बी सी, ये सी डी हो गई। अब इसको तो आप मान लेना बेटा, क्या मानो, एक्स भुजा मानो, और इसको मानना आप वाई भुजा, ऐसे मान सकते हैं, मान लिया हमने। अब जब ये एक्स है, अब इसको खींचा जा रहा है बेटा, कौन सी दर से खींचा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है इस वाले को, बिंदु को इस दीवार से दूर। तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, तो ये दिया हुआ क्या होगा, ये होगा बेटा dx बट्टा dt, क्योंकि इस भुजा को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। क्या मान लिया बेटा, x मान लिया है। आगे बढ़ो, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। जाहिर सी बात है, जब हम सीढ़ी को इधर खींचेंगे तो ये वाला सिरा तो नीचे आएगा ही आएगा ना। तो मान लो कि इतना सा खींचा हमने, तो इतना वो यहाँ आएगा इस, ठीक है। अब ये चीज हमारे को निकालनी बेटा, ये काल्पनिक बना रहा हूं मैं डॉट डॉट करते हुए कि भाई इतना तो खींच लिया, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये कौन सी दर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ज्ञात क्या करना बेटा, dy बट्टा dt हमारे को ज्ञात करना है। इस तरीके से इस चित्र में समझाने की कोशिश की है बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अच्छा, अब यहां से यहां तक की दूरी हमारे को दे रखी है बेटा 4 मीटर, यानी x का मान है आपके पास 4। जब x का मान 4 है तो y का मान भी निकाल दो, क्योंकि दीवार बेटा लंबवत है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। जब 90 डिग्री का कोण हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके y का मान भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों लगाया, क्योंकि 90 डिग्री का है ना, समकोण हो गया। पाइथागोरस क्या है बेटा, y का मान निकाल दो, तो y स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट ही किसके बराबर लिया बेटा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। रखो सॉल्व कर दो, तो y स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो y बराबर क्या आ गया बेटा, y स्क्वायर बराबर 9 आया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपके 3 ले लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि प्लस दूरी की बात चल रही है। तो y का मान क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे बेटा, पुनः वापस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों, हमारे को परिवर्तन की दर चाहिए, तो दर चाहिए, तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान रखना, पुनः पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान रखना बेटा, कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, अब x लेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी y स्क्वायर लेंगे। 5 का क्या होता है बेटा, 25। अब यहां जब सॉल्व करेंगे, एक मिनट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर लो बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे इसका, तभी तो हमारे को dy बट्टा dt निकलेगा। किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर 25 का तो क्या हो गया 0, x स्क्वायर का 2x है ना, वापस x का करेंगे तो dx बट्टा dt प्लस y स्क्वायर का करेंगे तो 2y इंटू में dy बट्टा dt। रखो बेटा मान, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। तो 2 इंटू इस x की जगह मान रखो बेटा, x का मान क्या है 4 इंटू dx बट्टा dt का मान क्या बेटा 2 प्लस 2 इंटू y की जगह मान क्या आया 3, और इधर क्या चल रहा है बेटा dy बट्टा dt बराबर में 0। सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 को उधर भेजो, और ये 3 दूनी 6 इंटू dy बट्टा dt बराबर माइनस के 16, तो dy बट्टा dt बराबर माइनस 16 बट्टा 6, तो dy बट्टा dt बराबर क्या हो जाएगा बेटा, काट दिया, माइनस 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। जब हम सीढ़ी को इधर खींचेंगे तो ये आपके माइनस 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो गया, 10वां सवाल हो गया। 1 मिनट बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक कण वक्र 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है ना। कोई वक्र दिया हुआ है, हमारे को दिया है वक्र क्या है बेटा, कितना दिया हुआ है, क्या मान है वक्र का, 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 दिया है, इसको समीकरण 1 मानना। फिर आगे क्या कह रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि
x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक जो है बेटा x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये दिया हुआ है कि y निर्देशांक x निर्देशांक का कितना गुना है बेटा, x निर्देशांक का 8 गुना है इंटू 8। तो ये हो जाएगा आपके इसके लिखा हुए के अनुसार कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो y बराबर समीकरण जो बनेगी बेटा क्या बनेगी, 8x बन जाएगी। इसको 2 दे देना। अब y बराबर 8x किस में रखोगे, इसमें रखोगे, तभी तो हम सोल्व कर पाएंगे बेटा। तो रखो इसमें, जब इसमें रखेंगे तो 6 y की जगह क्या रख दिया बेटा 8x, समीकरण 1 से ध्यान रखना बेटा, किससे, समीकरण 1 से, और 2 से मान उठा करके 1 में रख दिया हमने, x क्यूब प्लस 2 सोल्व कर लो, 8 × 48x बराबर x क्यूब प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 48x को उधर लेके चले जाओ, तो x क्यूब माइनस 48x प्लस 2 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। किसके सापेक्ष कर लेंगे, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ध्यान देना बेटा, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² और ये 48x सॉरी माइनस 48 और बराबर 2 का तो 0 चल रहा है बेटा। तो 3x² बराबर पक्षांतर कर दिया प्लस के 48, तो x क्यूब बराबर क्या आ गया बेटा 48/3, तो x² बराबर हो गया 16, तो x बराबर आ गया आपके प्लस माइनस 4। क्या आ गया बेटा, x बराबर प्लस माइनस 4। अब यहाँ 2 स्थितियां बनेगी बेटा। 2 स्थितियां कैसे, पहली स्थिति में जब x बराबर 4 है तब y बराबर क्या होगा, तो निकालेंगे किसी जो वक्र है, वक्र का मतलब बेटा मान लीजिए कोई एक ग्राफ के अंदर जैसे मान लो इसका वक्र इस तरीके से कोई बन रहा है, हम रैंडमली लिया है, ये जो वक्र है इसका कोई ग्राफ ये है। तो अब जब x बराबर आपके क्या बेटा 4 है तो y बराबर तो इसी में रखेंगे ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो x बराबर 4 समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है बेटा 6y बराबर x क्यूब प्लस 2, x बराबर 4 रखो, 6y बराबर 4 का घन क्या होता है बेटा 64 प्लस 2, तो y बराबर 66/6, तो y बराबर क्या आ गया बेटा 11। तो एक बिंदु तो आपका क्या हो जाएगा 4 और 11 हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया बेटा। दूसरी स्थिति में आप x बराबर क्या लोगे -4 लोगे, सेम टू सेम इसमें रखोगे तो 6y बराबर -4 का घन करेंगे तो बेटा -64 प्लस 2 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा -62/6। तो जब काट दिया तो y बराबर क्या निकला बेटा -31/3। तो दूसरा निर्देशांक क्या हो जाएगा -4, -31/3, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12। अच्छा 12वां भी आपके पिछली बार बोर्ड में आ चुका है बेटा 1 नंबर में, बहुत इजी प्रश्न है, देखो ध्यान देना। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी दिया हुआ क्या बेटा 12वें में हल दिया है क्या लिखेंगे बेटा त्रिज्या dr/dt है ना, क्या है बेटा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हमारे को दिया है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dv/dt हमारे को निकालना है बेटा। कब, जब r बराबर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर है। चलो तो निकालो। अच्छा बुलबुला भी कौन से आकार में है बेटा, गोलाकार में है हवा का, ठीक है। तो अब गोले का आयतन लेंगे हम यहाँ पे, तो गोले का आयतन v बराबर फॉर्मूला क्या बेटा 4/3 पाई r क्यूब, किसके सापेक्ष किया जाएगा t के सापेक्ष किया जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर करो बेटा t के सापेक्ष v का, तो क्या हो गया dv/dt 4π/3 तो कांस्टेंट है, और r क्यूब का किया तो 3r², और r का जब वापस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा dr/dt। रखो मान 4π/3 तो चल ही रहा है, 3 भी चल ही रहा है, और r की जगह क्या रख दिया बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, या 1 × 1 लिख दो है ना, और dr/dt की जगह क्या दिया बेटा 1/2 सोल्व करो, 3 से 3 कट गया, फिर आपस इधर किया तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4,
तो आंसर क्या है बेटा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन में परिवर्तन हो रहा है। ये आपके किसका आंसर हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन में बेटा व्यास कितना दिया है, ध्यान देना। व्यास दिया है 3/2 2x + 1, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जब 1/2 का भाग देंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी 3/4 2x + 1। 1/2 यानी 1/2 से गुणा कर लो बेटा, गुणा करेंगे तो 3/4 बन जाएगा, है ना, वही बात होगी। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारा है, गुब्बारा गोलाकार है, तो गोले का आयतन यानी dv/dx हमारे को ज्ञात करना है बेटा। dv/dx हमारे को ज्ञात करना है, यानी x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर हमारे को ज्ञात करनी है जब त्रिज्या ये है। चलो तो क्या लिखेंगे बेटा, गोले का आयतन, सूत्र क्या होता है बेटा, v = 4/3 πr3। अब देखो बेटा सूत्र, ये गोले का आयतन हमने कितनी बार यूज कर लिया, सूत्र माइंड में होने ही चाहिए। हाँ तो अब किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा, x के सापेक्ष। एक मिनट बेटा ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट x के सापेक्ष कर लूं तो यहाँ क्या निकलेगा बेटा, r का भी dr/dx निकलेगा। क्या आपके पास dr/dx उपलब्ध है, क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस आयतन को बेटा x के रूप में ही बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, ध्यान देना, v = 4/3 पाई। अब इस r की जगह मान रख रहा हूं बेटा, ठीक है, तो मान ये रखेंगे ये वाला पूरे, तो इस r की जगह जब रखेंगे तो क्या होगा, 3/4 ब्रैकेट 2x + 1 का क्यूब, ठीक है, ये चीज चल रही है अपने। तो v = 4π/3 और ब्रैकेट के अंदर 3 का घन क्या होता है बेटा, 27, 4 का 64 और 2x + 1 का होल क्यूब। ये हमने इसको खोल दिया है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो 9 और इसको सॉल्व किया तो 4 से काट दिया बेटा, कितना आया 16। यानी v बराबर अब फाइनली जो चल रहा है 9π/16 और 2x + 1 क्यूब। अब हमारे को x के सापेक्ष करने में कोई इश्यू नहीं होगा बेटा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो v का तो क्या हो गया बेटा, dv/dx बराबर, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है आपके 9π/16, और इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 ब्रैकेट 2x + होल स्क्वायर, और जब वापस श्रृंखला नियम से 2x + 2 का होगा तो इनटू में क्या लगेगा बेटा 2। काट दो इसको, इसको तो काट दिया 2 से, ये हो गया आपके 8, ठीक है, और इसको जब सोल्व किया तो वापस जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3x², ठीक है। तो dv/dx बराबर 9 × 27 π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर बेटा आपके इस तरीके से हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ऐसे है तो है, क्या करेंगे इसी में आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया किसका, 13वीं का। 14वां प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान देना। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, ठीक है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है बेटा। 14वां प्रश्न ध्यान देना। हल क्या है समझने के लिए बेटा, ये कोई एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप से जो रेत गिर रही है, वो जो रेत गिर रही है बेटा, ये क्या गिर रही है, रेत कौन से आकार में बन रही है, एक शंकु के आकार में बनाई जा रही है, मतलब बन रही है शंकु के आकार में। अब आगे क्या कह रहा है, अच्छा दर जो पाइप से रेत जो गिर रही है बेटा 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड मतलब कौन सी दर से बेटा, dv/dt = 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, ये हमारे को दिया है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मान लो कि बेटा ये h है, ये आपकी त्रिज्या है, और कह रहा है कि ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है। त्रिज्या का क्या बेटा, छठा भाग, ये क्वेश्चन के अनुसार दिया है ना। अब जब दिया है तो इसे रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, r बराबर क्या निकल गया 6h निकल के आ गया। रेत से बने
शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी हमारे को क्या ज्ञात करना है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी dh बट्टा dt हमारे को क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। कब, जब h का मान क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, शंकु का आयतन, क्योंकि सब कुछ शंकु में ही है तो शंकु का आयतन तो लिखा जाएगा। शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है बताओ बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। अब यहाँ पर भी ध्यान देना बेटा, अगर मैं डायरेक्ट t के सापेक्ष करूं, क्योंकि त्रिज्या r और ऊंचाई h दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, है ना, तो दोनों का आपका अवकलज होगा तो बेटा दो पदों में आ जाएगा, तो हमारे पास तो मान ही नहीं है ना, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पद में कन्वर्ट करेंगे। तो एक पद में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, 1/3 पाई को है जैसे ही रखा और इस r की जगह 6h ले रहे बेटा, दिया हुआ है, समीकरण 1 मान लेना। तो इस r की जगह समीकरण 1 से मान क्या रख दिया बेटा, 6h का होल स्क्वायर इंटू में h, इसको सोल्व कर लो। तो 1/3 पाई 6 का 36 और h स्क्वायर और h क्यूब। अब आप इसका यहाँ पे कर लो, किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, t के सापेक्ष। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, v का तो क्या हो जाएगा आपका dv बट्टा dt, और 1 यानी π/3 तो कांस्टेंट है बेटा, और 36 भी है ना, और h का करेंगे तो 3h स्क्वायर और h का वापस किया तो dh बट्टा dt, है ना। ये हमने इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लिया। सोल्व कर लो, dv बट्टा dt का मान क्या बेटा 12, बराबर इसको भी काट दो, 12 36, यानी इधर क्या बच गया आपके पास बेटा 12 पाई इंटू 3h की जगह मान रख दो बेटा, h कितना है 4 दे रखा है ये वाला, ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या हो गया 16 इंटू dh बट्टा dt। सोल्व कर लो, तो dh बट्टा dt बराबर फाइनली क्या बचेगा बेटा 12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 16, 12 से 12 तो कट गया, तो dh बट्टा dt बराबर फाइनली क्या आ गया 1/16 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से। सीमांत लागत का मतलब ये होता है बेटा, सीमांत लागत आ जाए, सीमांत आय आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि किसी कार्य को जब हम करते हैं उससे जो कोई वस्तु का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, उस उत्पादन की जो संपूर्ण लागत होती है ना, वो संपूर्ण लागत कौन सी दर से बढ़ रही है, कौन सी दर से घट रही है, वो दर ही क्या बेटा सीमांत आय कहलाती है। मतलब हम अवकलज ज्ञात करेंगे, जब जब सीमांत आय या सीमांत लागत आ जाए, माइंड में ये रख लेना बेटा अवकलज होगा ही होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, 15वें क्वेश्चन में हल हमारे को दिया है बेटा, क्या दिया है, Cx बराबर दिया हुआ है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। सीमांत आय की पूछ रहा है तो अवकलज करेंगे, तो c डेज x करेंगे तो बेटा इसका क्या हो जाएगा 0.007 और इसका किया तो 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर वापस इधर करेंगे तो बेटा 0.003 इंटू 2x और इसका तो क्या हो गया 15 और इसका 0 हो गया, ठीक है, ये हम अवकलज कर दिया। अब बेटा ध्यान देना, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन दिया हुआ है बेटा, यानी x बराबर 17, तो x बराबर 17 पर सीमांत आय हमारे को ज्ञात करनी है, x बराबर 17 पर सीमांत आय रखो बेटा, c डेज 17 0.07 इंटू 3 इंटू 17 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। सोल्व करो बेटा, सोल्व करेंगे तो क्या होगा ध्यान देना, इन दोनों को गुणा कर दिया तो 0.021 17 का 290 माइनस इन दोनों को गुणा कर दिया तो क्या हो गया बेटा 0.06 इंटू 17 प्लस 15। अब इनको गुणा कर दो, इनको गुणा करेंगे तो 21 नमा की 190, 18 का हासिल 21 आटे 168 और 18 186, 6 18 के हासिल 21 दूना 42 और 60, यानी 0 पॉइंट ये हो गया बेटे, इनको गुणा करने पर माइनस 70 102, तो 0.102 प्लस 15। अब 15 और इनको जोड़ लो, अच्छा यहाँ सॉरी बेटा 6 दशमलव आएगा, 6 दशमलव, ठीक है,
इनको और इनको जोड़ा तो 21.069 माइनस 0.802 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 में से 2 चले गए तो 7, 6 के 6 और 10 में से 1 चला गया तो 9, यानी 20.967 रुपए ये आपके सीमांत आय आ जाएगी। इस तरीके से हमने 15वें को सोल्व कर लिया। 16 सवाल क्या बेटा, किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय, अच्छा 16 सवाल बेटा आपको करना सेम 15वें की तरह ही है ना। rx दिया हुआ है, सीमांत आय ज्ञात करनी है, rx का अवकलज कर लो r डेज x तो 13 यानी 26x प्लस 26 और x बराबर 7 रख दो और ये हो जाएगा आपका सोल्व सीधा, ठीक है। चलो 17वां प्रश्न है। 17वां क्वेश्चन क्या है बेटा, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा, r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी r के सापेक्ष dA बटा dr हमारे को ज्ञात करना है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर। किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष करो। r के सापेक्ष जब करेंगे तो dA बटा dr बराबर पाई इंटू 2r है ना। पाई तो कांस्टेंट हो गया, r स्क्वायर का 2r हो गया और r का वापस करेंगे तो एक ही होगा बेटा। तो पाई इंटू 2 इंटू r की जगह 6 यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 17वें का। बहुत इजी है। 18वां प्रश्न क्या है, 18वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम 15वें और 16वें की तरह है बेटा, है ना। एक उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय हमारे को दे रखी है rx बराबर कितनी दे रखी है बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 है ना। x बराबर 15 पर सीमांत आय हमारे को ज्ञात करनी। तो पहले क्या करेंगे बेटा, x के सापेक्ष का अवकलन कर लो, r डेज x निकाला तो 3 दूनी 6x प्लस 36। अब x बराबर किस पर, 15 पर, x बराबर 15 पर रखो बेटा। r डेज 15 बराबर 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 चक्का 90 प्लस 36 तो 126 रुपये आपके क्या हो बेटा, सीमांत आय आ गई 18वां और ये आपके समाप्त हुई बेटा 6.1। अब बेटा अगर आपको किसी भी प्रकार को ऐसा लगे तो बिल्कुल बेटा कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और हमारे को बताइए बेटा, क्योंकि हम भी उत्साहित होते हैं और अगर कमेंट बॉक्स में आएगा आपका लिखा हुआ तो और हम मेहनत करेंगे, है ना। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं बेटा शॉर्ट विधि से और बिल्कुल ईजी वे में कोर्स पूरा कर लेंगे 30 सितंबर तक। दोस्तों को बताइए आप। धन्यवाद।